सो वेलकम स्टूडेंट विद द थर्ड पार्ट। हम पार्ट थर्ड में बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही लेके, क्योंकि हमारी प्रीवियस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी व्हाइट बोर्ड की। अब पार्ट थर्ड जो है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके बात हो रही है। तो आपने प्रीवियस वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ एक दफ़ा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके हमने 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं और दोनों पार्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी तो आगे आने भी आपको मुश्किल है। सो वेलकम गाइस, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। अगर तो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड चल रही थी तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये लास्ट वीडियो हमने यहीं पे क्लोजअप की थी और हमने कहा था कि अगर हम परसेंटेज मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम परसेंटेज मेथड को गाइस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 10 ऐसे सवाल या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, जिनको आपको निकालना पड़ सकता है। और परसेंटेज मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो प्रीवियस वीडियो थी उसी के बिहाफ पे। तो कोई बात नहीं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आज की वीडियो थोड़ा सा अलग भी रहने वाली है। तो आप पहले इस वीडियो को देख लें और इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखने सकते हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट मेथड जिसका नाम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और जब हम बात करें अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड गाइस, तो ये कहता है कि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकल सकती है। कौन सा मेथड? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और ये भी मार्शल ने दिया था, और मार्शल ने क्या कहा था कि आप इसका रिलेशन देखें प्राइस के चेंजेस से और आप जितना पैसा स्पेंड कर रहे हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, आप उस पर देखें। इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि आपकी 3 डिग्रीज इसमें से निकल सकती हैं। और अगर हम 3 डिग्रीज की बात करें तो तीनों डिग्रीज कैसे होंगी आपकी? या तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगी, या आपकी प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू यूनिटरी, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। और ये निकालने का तरीका क्या है? आप सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे कहता है कि आपको देखना है रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। और टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी करें तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर समझ आ जाएगा कि कितना प्राइस और कितनी चीजें खरीदी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा आपने कितने पैसे खर्च किए हैं। सो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो कैलकुलेट करने का तरीका समझ लें आप। कहते हैं कि अगर आपकी प्राइस बढ़ रहा है, अगर सपोज करें अब यहाँ पे बात करें आपका प्राइस बढ़े या अगर आपका प्राइस कम हो, यानी आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा? कम हो, नेगेटिव रिलेशंस में है। तो यानी कि अगर आपका प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो दोनों ऑपोजिट कर रहे हैं। तो प्राइस बढ़ रहा है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, और अगर प्राइस कम हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि इनके बीच में क्या रह रहा है? नेगेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। मार्शल ने पहले ही कह दिया था प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखना है। तो अगर इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन रहेगा तो कहता है कि आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहेगी वो ग्रेटर देन क्या रहेगी? 1 रहेगी। ग्रेटर देन 1 क्या होगी? ज्यादा रहेगी। एचडी में वीडियो है, प्लीज आप इसको एक तो फुल स्क्रीन और 1080p के आप सेटअप कर लें, आपको ये सारा व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिखेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे देखना ना भूलें, लैपटॉप पे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहते हैं यहाँ पे प्राइस क्वांटिटी है और प्राइस 10 था और मैंने क्वांटिटी 5 कंज्यूम की, तो आपका टोटल पैसा कितना खर्च हुआ? 50 रुपए। 50 रुपए खर्च हुए। बट अगर आपका प्राइस कम हो जाता है और आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस आपका कम हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बट अगर रिलेटिवली बात करें एक्सपेंडिचर आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है यहाँ पे। तो आप ये कहेंगे कि जिस भी आप इस सर कमोडिटी की बात कर रहे हैं, ये जो कमोडिटी है वो कौन सी है? सुपीरियर गुड है। और यहाँ पे इंडिकेट करता है देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से अगर देख लें, एग्जांपल है कि प्राइस 10 से 8 हुआ तो प्राइस कम हो रहा है, और टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 50 to 80 जा रहा है। 80 कैसे आया? 8 into 10 इक्वल्स टू 80 एंड 10 into 5 इक्वल्स टू 50। तो आप इस तरह से देखेंगे कि प्राइस के कम होने से आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, और जब इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन रहेगा तो इट मीन्स वो कौन सी गुड है? सुपीरियर गुड है। सो दूसरी अगर बात करें हम सेकंड, दैट इज अबाउट द यूनिटरी। तो यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 कैसे रहेगी? यानी कि आपका प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको प्लीज इसको ध्यान में रखना है। प्राइस आपका बढ़े या प्राइस आपका कम हो, बट देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। क्या होगा? आपका टोटल एक्सपेंडिचर में गाइस कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा, तो आपका क्या रहेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, यानी कि वो कौन सी गुड्स है? नॉर्मल गुड्स है। और यहाँ पे अगर बात करें प्राइस 10 था तो क्वांटिटी आप 5 ले रहे थे, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था? 50 का था।
बट अगर प्राइस कम हो गया, लेट इट बी 5 हो गया, आपने क्वांटिटी बढ़ाई, आपने इसको 10 कर दिया, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर विल बी रिमेन सेम, आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस केस में आपका प्राइस कम हो रहा है बट देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ये तब होता है जब आप नॉर्मल गुड्स परचेज करते हैं तो 10 वाली चीज अगर 5 में है तो हम 1 kg के बदले 2 kg इसको लेना पसंद करते हैं। डेली वेजेस में यूज होती है जो वो चीजें होती है नॉर्मल गुड्स, हम बता चुके हैं, आप इसको भी समझ ले। तो इसको क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1, या इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज यूनिटरी। थर्ड अगर बात करें तो हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 कहाँ रहेगी, जब हमारे बीच में कहते हैं कि प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर गाइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या रिलेशन रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है पॉजिटिव रिलेशन। और जब आपकी यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन की बात होगी तो गाइज यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन इंडिकेट करता है कि सर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहने वाली है, लेस देन 1। इसको भी फटाफट एक न्यूमेरिकली समझा दें तो प्राइस 10 था और क्वांटिटी 5 थी, टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, 50 था। आपका कितना था ये, 50। और अगर ऐसा होता है कि लेट इट बी प्राइस कम होता है, आपकी डिमांड बढ़ तो रही है, ठीक है, तो आपकी डिमांड बढ़ रही है बट आप टोटल एक्सपेंडिचर में देखें तो हल्का सा गिरावट भी देखने को मिलेगी, यानी प्राइस भी आपका कम हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप इसको ज्यादा कर लें, अगर आप ये 5 करें तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो यानी कि ये कौन सा गुड आएगा, ये आपका इंफीरियर गुड कहलाएगा। बात करें हम अपने थर्ड मेथड को लेके तो ये आता है हमारा पॉइंट मेथड, और इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो मार्शल ने क्या कहा कि एक ही अगर डिमांड कर्व पे हम इस तरह से अपनी डायग्राम ले लें, तो अगर डायग्रामेटिकली अगर कहता है कि एक ही अगर हम बात करें तो एक ही डिमांड कर्व पे डिफरेंट डिग्रीज रहती हैं, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी रहेगी, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 रहेगी, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 एंड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक 5 डिग्री देखने को मिलेंगी। और इसका फॉर्मूले अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला कहता है दैट इज अबाउट द लोअर सेगमेंट जो होता है, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे लेते हैं लोअर सेगमेंट जो होगा उसको डिवाइड करेंगे हम अपने अपर सेगमेंट के साथ। तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट आपको फॉर्मूला देखना है, और ये हमारे जो लोअर सेगमेंट होगा पॉइंट ए बी सी डी ई। तो पॉइंट ए पे आप इलास्टिसिटी अगर देखना चाहते हैं तो आपकी इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, 0 रहेगी, क्योंकि हमारा जो लोअर सेगमेंट है वो है हमारा ए ई और अपर सेगमेंट जो है वो 0 है। तो जब आपका कुछ भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर आपका क्या रहेगा, इन्फिनिटी, जो कि ये रहेगा। और अगर आप बात करें इसके लोअर सेगमेंट पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी चेक करना है तो बी ई डिवाइडेड बाय ए ई, ये आपका लोअर सेगमेंट है, इतना सा आपका अपर सेगमेंट है। तो प्रोपोर्शनेटली अगर देखें तो ये 3:1 यानी कि आपका आंसर 3 रहेगा। तो ये कैसे है, इसके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें आपको बात करें तो इसमें फॉर्मूला आता है और आपको बताया जाता है जब हम एक सिंगल डिमांड कर्व पे अपनी सारी की सारी डिग्रीज कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कौन सा मेथड कहते हैं, पॉइंट मेथड कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपके परसेंटेज मेथड है, आपको टोटल एक्सपेंडिचर में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको देखना ना भूलें। प्रोसीड करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो गाइज हमने पार्ट 1 में इसके सारे पॉइंट्स जो हैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन किए हैं। अब इसको हल्का सा एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नेचर ऑफ द कमोडिटी, कि नेचर ऑफ कमोडिटी कैसी है, हम जानते हैं 3 तरह की कमोडिटी है हमारी, सुपीरियर, इंफीरियर एंड नॉर्मल। तो हमारी जो सुपीरियर रहती है, जो हमारी नॉर्मल रहती है और जो हमारी इंफीरियर रहती है, ये 3 डायग्राम्स इंडिकेट करती हैं कि दिस इज फॉर सुपीरियर, दिस इज फॉर नॉर्मल, दिस फॉर इंफीरियर। तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1 जो रहेगी डिपेंड करेगा आपकी कमोडिटी का नेचर कैसा है। अगर सेकंड हम बात करें, इसमें सेकंड फैक्टर जो है दैट इज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ जो है गुड्स जो है उसके सब्स्टिट्यूट जो है अवेलेबल है या नहीं है। तो गुड्स जो उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, तो अगर तो उसका सब्स्टिट्यूट गाइस अवेलेबल है, ये देखो इफ यस, अगर क्या है, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ, डायग्रामेटिक मैंने पार्ट 1 में नहीं समझाया था तो इसमें हम समझा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे अवेलेबल ऑफ सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, तो हम कहते हैं अगर उसका अवेलेबल है गुड जो उसका सब्स्टिट्यूट वाला, तो अगर हल्का सा भी आप रेट चेंज करेंगे तो बहुत सारे लोग जो होंगे
क्वांटिटी को छोड़ देंगे। अगर आप हल्का सा रेट कम करेंगे तो आपके पास ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे। कोक और थम्स अप की एग्जांपल ली थी, अगर कोक वाले हल्का सा भी रेट बढ़ाएंगे तो बहुत सारे लोग कोक छोड़ के थम्स अप की तरफ आ जाएंगे और हल्का सा रेट ये चेंजेस आ रही हैं। बट अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, नो, तब क्या होगा, आप चाहे जितना भी रेट चेंज करें तो नो डाउट डिमांड चेंज तो होगी, बट आपकी इलास्टिसिटी जो होगी वो कम चेंज रहेगी। इसी के साथ अगर बात करें इनकम लेवल, तो हम यहाँ पे कुछ डायग्राम बना ही देते हैं। यहाँ पे आती है मोर इलास्टिक वाली कुछ इस तरह से, जो ये इंडिकेट करती है कि कम रेट चेंज होने से कितनी डिमांड चेंज होगी, ज़्यादा, और ये इंडिकेट करेगा कि ज़्यादा रेट के चेंज होने से डिमांड होगी कम। तो कहते क्या है, थर्ड अगर हमारे फैक्टर की बात करें तो गाइस थर्ड फैक्टर कहता है लेवल ऑफ इनकम। जो इनकम का लेवल है यहाँ पर, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, वो कैसा है। अगर तो इनकम लेवल हाई है, अगर हाई यहाँ पे आएगा, अगर ज्यादा पैसे वाला आदमी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कितने रेट बढ़ रहे हैं, आप डिमांड कम करेंगे बट इतनी ज्यादा कम नहीं करेंगे। आप क्वांटिटी Q2 Q1 कर लें और P2 1 P1 कर लें, यहाँ एरो ऐसे डाल दें तो आपको देखने को मिलेगा अगर रेट इनकम लेवल हाई है तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको कहते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड लेस देन 1, और यहाँ कहते हैं इलास्टिसिटी और डिमांड ग्रेटर देन 1। तो हम कहते हैं कि सर उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर एक आदमी गरीब है, लो लेवल ऑफ इनकम है, तो अगर उसका कोई बजट बड़ी मुश्किल से उसने सेट किया, अगर हल्का सा भी रेट बढ़ाओगे तो उसकी क्वांटिटी पे आपको ज्यादा असर देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द हाई लेवल कंज्यूमर पे। अगर बात करें फोर्थ की, तो हम बात करते हैं सर फोर्थ, दैट इज अबाउट द प्राइस लेवल। और प्राइस लेवल की बात करें तो प्राइस लेवल हमेशा हाई उसका होता है जो सुपीरियर गुड्स होती हैं, और सुपीरियर गुड्स के केस में हमारी इलास्टिसिटी जो होगी वो मोर रहती है, जबकि अगर प्राइस कम होगा यानी हमारे लिए वो इंफीरियर है, उसके रेट चाहे आप जितना मर्जी फ्लक्चुएट करें उसकी क्वांटिटी में कम असर देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट फैक्टर क्या कहता है गाइस, तो पोस्टपोन की बात करें तो अगर आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर आता है कि नो हम नहीं पोस्टपोन कर सकते, या हम अगर यस पोस्टपोन कर सकते हैं, तो आपकी इलास्टिक कैसी रहेगी। अगर तो मैं उसको पोस्टपोन नहीं कर सकता और अगर मैं पोस्टपोन कर सकता हूँ, यस और नो, अगर हमारी पोस्टपोन नहीं हो सकती, हम नहीं चेंज कर सकते, नहीं आगे बढ़ा सकते, मुझे आज ही चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना मर्जी आप रेट बढ़ेगा लेकिन आप डिमांड उसकी थोड़ी सी कम करोगे क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए। जबकि अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो, यस अगर आप कर सकते हो, तो उसका हल्का सा भी रेट चेंज होगा तो आपकी डिमांड पे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि वो आपको आज नेसेसिटीज नहीं है, आप बाद में भी ले सकते हो, तो आपकी डिमांड जो होगी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी, अदरवाइज वो लेस देन 1 रहेगी। पोस्टपोन के साथ अगर बात करें तो हम कहते हैं नंबर ऑफ यूज, कि उस चीज़ का नंबर ऑफ यूजेस कितने बार आप उसको यूज़ करते हो। तो यूज़ की अगर बात करें गाइस, तो अगर तो उसका यूज मल्टीपल यूजेस है लाइक इलेक्ट्रिसिटी, तो मल्टीपल यूजेस की बात करें, यहाँ पे आता है मल्टीपल, तो कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी उसके लिए लेस होगी। बिजली के रेट आप चाहे ज़्यादा बढ़ा दें और बिजली का यूजेज बहुत है तो उसकी डिमांड जो होगी वो कम चेंज होगी। जबकि अगर आपका मल्टीपल के बजाय सिंगल यूज है उस चीज़ का, तो आपकी इलास्टिसिटी जो रहेगी वो ग्रेटर देन 1 रहेगी। अगर इसके अलावा बात करें तो टाइम पीरियड भी मैटर करता है। टाइम पीरियड क्या कहता है कि आप कितनी देर के लिए यूज करेंगे। अगर तो वो ज्यादा देर यूज होने वाला है, यानी कि वो प्रोडक्ट आज ले रहे हैं और उसको ज्यादा देर तक यूज होगा, तो आपकी इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस रहेगी, क्योंकि ज्यादा देर प्राइस बढ़ने पे मुझे पता है वो ज्यादा देर तक चलेगा, और ज्यादा देर चल रहा है तो मैं इलास्टिसिटी कम रखेंगे, लेस इलास्टिक रहेगी। जबकि अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा देर नहीं चलने वाला, सिंगल यूज है और मुझे कोई बात नहीं, अगर रेट बढ़ रहा है तो मैं उसकी डिमांड चेंज कर दूं, तो आपका ग्रेटर देन 1 रहेगी। एंड लास्ट वन इज अबाउट द हैबिट्स। तो गाइज हैबिट्स के लिए आप दोनों ने ही डायग्राम यूज करेंगे, दोनों में मैटर करेगा आपकी जो होगी हैबिट्स के केस में HABITS हैबिट्स जो होगी वो आपकी कहेगी परफेक्टली इलास्टिक। जो आदमी हैबिचुअल हो चुका है उसको वो चीज़ कंज्यूम करनी ही पड़ती है। तो इसी के साथ अगर बात करें, ये हमारा था सारा का सारा अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके। अब बात करेंगे हम अपनी इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी के लेके। तो गाइज आप नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हम दो चीज़ें अब छोड़ रहे हैं, हमारी है इनकम इलास्टिसिटी और एक है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी। तो स्टार्टिंग में हमने अपने पार्ट 2 की वीडियो में, पार्ट 1 की वीडियो में हमने बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है दैट इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स। सबसे पहले हमारी पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने प्राइस को लेके बात की कि प्राइस जब चेंज होगा तो किस तरह से हमारी जो क्वांटिटी डिमांड चेंज।
रिमाइंड दैट डिमांड एनालिसिस बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप प्राइस तक ही रखें, इनकम और आप क्रॉस में नहीं भी जाएंगे तो भी आपका बात बन जाएगी। बट बात करें अपनी इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी को लेके, तो प्राइस इलास्टिसिटी का पूरा टॉपिक अच्छे से समझे तो आपको इनकम और क्रॉस समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करें इनकम इलास्टिसिटी की डिमांड की, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है दैट मींस द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम के बदलने से आपकी डिमांड चेंज हो रही है। और हम ये अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। अब बात करें इसके डिग्रीज को लेके, तो गाइस डिग्रीज कहते हैं कि आपकी कितनी तरह से डिमांड चेंज हो सकती है, इसकी भी 5 डिग्रीज निकल के आएंगी। सबसे पहले बात करें हाई इलास्टिक की, और इसमें हाई इलास्टिक की बात करें तो आपकी कुछ इस तरह से स्लोप रहेगी जो रहेगी जेंटल, और ये इंडिकेट करता है कि अगर आपकी हल्की सी भी इनकम चेंज होती है, यहाँ पे हम लेंगे वाई और यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। हाई इलास्टिसिटी क्या कहता है कि अगर आपकी हल्की सी भी इनकम चेंज होगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एज कंपेयर टू योर इनकम ज़्यादा चेंज होगी। ये तब केस होता है जब आपकी जो गुड्स है वो आपके लिए नेसेसिटीज है, आपको ज़रूरी है, आपके लिए सुपीरियर है, तो आप इस टाइम पे आपकी इनकम इलास्टिसिटी जो डिग्रीज की बात करें वो रहने वाली है हाई। यहाँ पे रहेगी स्लोप जेंटल, और ये रहेगी अपवर्ड और पॉजिटिव स्लोप, और ये यूज होती है तब जब एक आदमी के लिए उसकी नेसेसिटीज मैटर करती है। बात आती है सेकंड वन इज अ डिग्री यूनिटरी इलास्टिक, और यूनिटरी इलास्टिक में कहते हैं जब आपकी बिल्कुल 45 डिग्रीज की तरह एक स्ट्रेट स्लोप होगी विद द पॉजिटिव स्लोप, कि जितनी आपकी इनकम चेंज हो रही है आप उतनी ही अपनी क्या करेंगे क्वांटिटी डिमांड भी चेंज करेंगे। और ये होती है तब जो आपकी डेली नेसेसिटीज या बेसिक नेसेसिटी यानी डेली फूड के लिए आप यूज करते हैं कि आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका दूध भी बढ़ा रहे हैं, आप अपने राशन बढ़ा रहे हैं, इस तरह से। लेस इलास्टिक की बात करें तो इसकी स्लोप रहती है स्टीप, यानी कि आपकी इनकम ज़्यादा चेंज हो रही है बट आर रिलेटिवली आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो उतनी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे आप देखें तो आपका इनकम ज़्यादा चेंज हो रही है बट आपकी डिमांड कम चेंज हो रही है, यानी कि ये आपके लिए इंफीरियर गुड्स है। आपके रेट बढ़ने से यानी आपके इनकम बढ़ने से आपको उस डिमांड को ज़्यादा परचेज करने में इंटरेस्ट नहीं है। जबकि साथ ही आती है जीरो इलास्टिक, और जीरो इलास्टिक होती है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, या से कह सकते हैं परपेंडिकुलर कर्व है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और ये कहती है कि जीरो यानी आपकी इनकम चाहे जितनी भी बढ़ जाए आपकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी आप जितनी पहली प्रीवियस इनकम पे ले रहे थे। और गाइज ये होती है आपकी मेडिसिन कि जितनी आपको लेनी है आप उतनी ही लेंगे, आपकी इनकम बढ़ने या कम होने से आप उसको चेंज नहीं करते। एंड लास्ट वन इज अबाउट द नेगेटिव इलास्टिक। नेगेटिव इलास्टिक कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़े और आप उस चीज़ की डिमांड को कम कर दो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मजबूरी में वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं XYZ कि मेरी इनकम ही कम है तो मैं अपना यही रिफाइंड ऑयल या यही चीज़ कंज्यूम करूंगा, बट जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आप उसका अल्टरनेट ढूंढ लेते हैं और आप वो कंज्यूम करते हैं, जबकि इनकम के बढ़ने से आप उस प्रोडक्ट की जो है डिमांड को कम कर दें। लेते ज़रूर हैं बट उसको थोड़ा कम कर देते हैं, तो इसको कहते हैं नेगेटिव इलास्टिक। दैट इज़ ऑल अबाउट योर इनकम, कि आपकी इनकम के बदलने से या आपकी इनकम की वजह से आपकी डिमांड 5 तरह से चेंज हो सकती है। बड़ी इजी सी चीज़ है, इसको कहते हैं हम डिग्रीज। और फॉर्मूले की अगर बात करें, हम फॉर्मूला बता चुके हैं, दैट इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स इनकम। बात करें जल्दी से क्रॉस इलास्टिसिटी को लेके, तो गाइस क्रॉस इलास्टिसिटी भी इसी तरह से रहती है, इसकी भी रहती है डिग्रीज और इसका रहता है फॉर्मूला। अगर डिग्रीज की बात करें तो इसमें 3 डिग्रीज आती हैं। तो रिलेटेड गुड यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी होते हैं XED, यानी कि क्रॉस होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो आप प्लीज डिमांड एनालिसिस में हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जरूर समझना, और डिमांड एनालिसिस में डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड या आप फिर से अगर रिवीजन करने की सोच रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को अच्छे से पढ़ना, वो सारे डिटर्मिनेंट्स आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो कहते हैं सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी डिमांड को इम्पैक्ट करती है, बट रिलेटेड गुड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। और हम पहले ही बता चुके हैं सब्स्टिट्यूट गुड के साथ होता है पॉजिटिव रिलेशन, और जब पॉजिटिव रिलेशन होता है तो स्लोप होती है वो अपवर्ड स्लोपिंग रहती है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ उसकी नेगेटिव रिलेशन होता है तो इसकी स्लोप जो होगी वो नेगेटिव रहेगी। यानी कि अगर प्राइस ऑफ वाई बढ़ेगा तो आपकी डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि प्राइस ऑफ वाई के बढ़ने से डिमांड ऑफ एक्स भी बढ़ती है, और प्राइस ऑफ वाई के कम होने से डिमांड ऑफ एक्स
कम होती है। डिमांड एनालिसिस का पार्ट 2 जरूर देखना, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन किया इसको। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ होता है कि प्राइस ऑफ वाई अगर बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ एक्स जो है वो कम होगी, और प्राइस ऑफ वाई के कम होने से डिमांड ऑफ एक्स बढ़ेगी। कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। टी एंड कॉफी एंड थम्स अप एंड कोक दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो इसका आपको देखने को मिलेगा। और नो रिलेटेड की बात करें तो नो अनरिलेटेड गुड्स वो होते हैं जहाँ पे कोई भी गुड का कोई कंपैरिजन नहीं होता। जैसे कि अगर बात करें तो हम अगर बात कर रहे हैं डैम्स की, और हम बात कर रहे हैं मार्कर की, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, हम बात कर रहे हैं डस्टर की, या हम बात कर रहे हैं अपने ट्राईपॉड की, और हम बात कर रहे हैं चाय के कप की, तो ये दोनों अनरिलेटेड हैं। इस पे आपके वाई के प्राइस के चेंज होने से डिमांड ऑफ एक्स को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आखिर इस केस में क्या रहता है, ये रहता है हमारा बिल्कुल हमारी पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसको कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ये इन इलास्टिक सिचुएशन में रहेगी। और अगर फॉर्मूले की बात करें इसके गाइस फॉर्मूला, तो दैट इज अ सिंपल परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के बदलने से आपकी जब डिमांड चेंज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज अबाउट द हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये जो फॉर्मूले हैं गाइस, तो ये वैसे ही हैं कि परसेंटेज ऑफ क्यूडी अपॉन परसेंटेज ऑफ प्राइस। तो प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है। आपको सिर्फ वहाँ पे प्राइस की जगह आपको इनकम दी होगी या प्राइस ऑफ वाई दिया होगा, आपने सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व करना है। और इसमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेथड जो यूज़ करेंगे आप, इसमें सिर्फ आपका परसेंटेज मेथड यूज़ होगा। पार्ट 2 को देखेंगे तो आपके इसके फॉर्मूले और इसके न्यूमेरिकल्स भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो कोशिश की मैंने अपनी तरफ से कि बहुत इजी वे में आपको समझाने की और पूरी डिटेल के साथ। नो डाउट्स इट विल टेक सम टाइम, बट ये ज़रूर है कि आप एक दफ़ा इस तीनों पार्ट्स को टाइम लगा के देखेंगे तो आपको होपली कि यहाँ पे समझ ज़रूर आएगी और आपको बाद में कहीं आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि डिमांड एनालिसिस पे हमारी टोटल 5 वीडियोज़ हैं और आधे घंटे के हिसाब से ये 2.5 से 3 घंटे के लेक्चर्स बनते हैं। तो अगर आप पढ़ने के मूड में हैं तो प्लीज़ इनको ज़रूर देखें। और अगर आपके कोई कमेंट हैं या आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। डेफिनेटली हम उस कमेंट बॉक्स में जाके आपके डाउट्स की जो है सॉल्यूशंस ज़रूर करेंगे। सो आई होप आपको ये सारा का सारा डिमांड एनालिसिस आया हो समझ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक से हम बात कर रहे थे, तो इसी तरह से आप इसको हाई रेजोल्यूशन पे ज़रूर चलाएं। और आई होप आपको जो सारे डाउट्स होंगे डिमांड एनालिसिस के, जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।